देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 328, श्लोक क्रमांक 47 और नाम क्रमांक 312। जय महाकाल। आज 3 अप्रैल है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 326 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इष्टविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। ओम नहुषाय नमः। ओम तत्सत। भगवान शिखंडी है। भगवान मोर पंखधारी गोपेश्वर शिखंडी है। इसका अर्थ परमात्मा केवल गोकुल वासियों को ही अपने प्रेम में नहीं बांधता, अपितु समस्त संसार उसकी माया ने बिना रस्सी से केवल और केवल मोहनात्मक माया शक्ति से बांध रखा है। अब इसी बात को भीष्म पितामह जी महाराज नहुष नाम से कहते हैं। नहुषः, नहुष का अर्थ है भूतों को माया से बांधने वाले। भाष्यकार लिखते हैं नह्यति भूतानि माययातः नहुषः। भूतों को माया से नद्ध करते हैं, माने बांधते हैं, इसलिए भगवान को नहुष कहते हैं। भगवान का एक नाम नहुष है। नहुष का अर्थ होता है बांधना। नह बंधने धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह संपूर्ण संसार रस्सी से बंधा हुआ है, पर कौन सी रस्सी है? वह अदृश्य रस्सी है। प्रत्येक व्यक्ति जकड़ा हुआ है। जब तक जिसका मैंपन और मेरापन जीवंत है, तब तक यह जीव बंधा हुआ है, ऐसा समझ लो। क्योंकि माया किसे कहते हैं? हमारे बाबा जी लिखते हैं मैं अरु मोर तोर तै माया जेहि बस कीन्हे जीवन काया
गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अथवा सपने होई भिखारी नृपम, रंकनाथ पति होई, जागे लाभन हानि कछु, तिन प्रपंच जिय जानी। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा है ना, यही तो माया है। जहां जहां अपना मन जाता है ना, वो सब माया ही, ऐसा समझ लो। सपने होई भिखारी नृप, अरे भाई सपना सपना ही होता है। सपने में हम कुछ भी बने, जागने पर वह सब निरर्थक ही हो जाता है। मोह कहते ही है उसको जो विपरीत आचरण कराता है, और माया कहते हैं उसको जो है नहीं सो दिखाता है। होता है ठूंठ और दिखता है भूत। माया असत्य को सत्यवत दिखाती है। मनुष्य जानता है कि मैं अकेला ही आया हूं और मुझे अकेले ही जाना है, ये वो जानता है, तो भी यह जीव मैं और मेरे में बहुत ही फंसा हुआ है। मनुष्य ने मैं के साथ और मम के साथ कितनी गांठें बांध के रखी है, यह उसे ही पता है। पिता की गांठ बांधी, मां की गांठ बांधी, दादा की गांठ बांधी, नानी की, कितनी सारी गांठें हैं। लेकिन ध्यान रखना है सब गांठें तुमने ही बांध के रखी है। किसी के साथ ब्याह कर लो ना, तो जो गठबंधन शुरू हो जाता है, इतनी सारी गांठें पड़ जाती है, बाप रे बाप। हे सब गांठें हमने बांध के रखी है। दूसरों को इससे कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हारी गांठ तुम्हें ही प्रिय लगती है, दूसरों को नहीं। तुम जिसके ऊपर प्रेम करते हो वह तुम्हारे ऊपर करता ही है। इस गलत धारणा में मत जियो। बहुत से इसी गलत धारणा में मर रहे हैं। जो अपना है ही नहीं उसे अपना समझ लेना, यही तो बहुत बड़ी मूर्खता है। यही भगवान की माया है। इस माया को देखकर तो भगवान को भी आश्चर्य ही होता है। यह कितनी अघटित घटना पटी ऐसी माया है कि मेरी ही माया से पैदा हुए जीव मुझको भी नहीं जानते। यही तो बड़ा आश्चर्य है। त्रिभिर्गुणमयीर भावैहि ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान कहते हैं इस त्रिगुणात्मक माया से उत्पन्न ये संसार जीव, ये नश्वर त्रिगुण में ही ऐसे मोहित हो रहे हैं कि इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी परम तत्व को नहीं जानते हैं। मैं तो इस संसार के हर कण में वैसे ही व्याप्त हूं जैसे लहरों में जल होता है, अलंकारों में सुवर्ण होता है। किंतु इस माया ने उन अज्ञानियों के सदसद विवेक को ऐसे ही ढक दिया, कैसे? जैसे जल से निर्मित काई जल को ही ढक देती है। जो शैवाल रहता है ना, जल से निर्माण होता है लेकिन जल को ढक देता है। पहले नदियों में तो बहुत देखने को मिलता था, अब कहां नदियां बह रही हैं। हमारा तो गांव में जीवन रहा है, गांव के किनारे, नदी के किनारे गांव था, बड़ा आनंद आता था। नदी में तैरने जाते थे, ऊपर तो सेवाल लगता था,
काई लगती थी और अंदर इतना निर्मल जल था महाराज, मछलियां तैरती थी अंदर। खैर, अथवा आकाश में उत्पन्न बादल आकाश को ही आच्छादित कर देता है। देखो तो भगवान की माया। अथवा स्वप्न सर्वथैव मिथ्या होते हुए भी निद्रा समय सत्यवत भासमान होता है, और जब तक निद्रा रहती है ना, क्या तब तक वह स्वप्न झूठेपन की याद भी दिलाता है? नहीं नहीं, वहां की पत्नी सत्य लगती है, वहां का कुत्ता सत्य लगता है, वहां का डॉक्टर सत्य लगता है, सब सत्य लगता है स्वप्न का। होता है झूठ लेकिन लगता है सत्य। अथवा क्या आंखों में आंखों के ही जल से बनी हुई सफेद काई निगाह बंद नहीं करती? करते हैं ना, उसको तो मोतियाबिंद कहते हैं। आंख के जल से उत्पन्न होता है और आंख को ही बंद कर देता है। ठीक वैसे ही यह त्रिगुणात्मक माया मेरी ही परछाई होकर एक पर्दे के समान मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को ढक देती है। इस माया से तरने का एकमात्र उपाय क्या है? हमारे ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, ये थ एक लीला तरले जे सर्व भावे मज भजले तया ऐलीत थड़िए सरले माया जाड़। यहां तो वही लोग तर जाते हैं जो सब प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं, मनमना हो जाते हैं, मदभक्ता हो जाते हैं, वही इस माया जाल से तर जाते हैं। इसलिए हमें भी इस नहुष परमात्मा का भजन करना चाहिए। उनकी कृपा के बिना इस माया नदी से तरना असंभव अर्थात नामुमकिन ही है। भगवान ने भी कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हाँ महाराज, इसलिए इस नहुष नामक परमात्मा के श्री चरणों पर मैं अपना सब कुछ समर्पित करके उनका भजन करता हूं। आप लोग भी करें। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।